हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा इशू। क्या है ये बांग्लादेश वाला मामला? ये बांग्लादेश के कुछ लोग समवेत होकर के हमारे पास आए और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि हम बहुत कष्ट में हैं। बांग्लादेश के सभी हिंदू बहुत कष्ट में हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार अनाचार हो रहा है। तरह तरह की कहानियां भी उन्होंने, सब जो घटनाएं उनके साथ घटी थी वो भी हमको उन्होंने सुनाई और कहा कि ये सब हमारे साथ जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने किसी के प्रति कोई अपराध किया, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदू धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म में नहीं जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम अपना लें। हमने बल्कि उनसे ये भी पूछा, कहा कि आप लोग इस्लाम अपना लीजिए सामूहिक रूप से, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम स्कूलों में इस्लाम धर्म पढ़ चुके हैं और हम हिंदू धर्म को भी जानते हैं, इसलिए हम किसी भी दशा में इस्लाम में नहीं जाना चाहते हैं। हिंदू ही जन्मे हैं, हिंदू ही मरना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमारे धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, हमारे धर्म पिता हैं, हमारे गुरु हैं, अभिभावक हैं, इसलिए आपके पास आए हैं कि आप बताइए ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। यही उनकी मांग थी, तो उसी पर हमारी चर्चा हुई है और हमने उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा है और कहा है कि आपकी पीड़ा भारत की सरकार से हम अवगत कराएंगे, विश्व पटल पर भी उठाने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश भेजेंगे, आप के लोगों से वहाँ मिलेंगे। और आप लोग उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा एक जो ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी के बीच का जो पठार है, 2 डिवीज़न हमारे वहाँ के आते हैं, एक राजशाही है और एक रंगपुर है। उन दोनों डिवीज़न को मिला करके हिंदू भूमि के रूप में हम मांग करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर आपकी सुरक्षा उसमें आपको लगती है तो आप मांगिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। पहले भारत में मुसलमानों ने मांगा था कि हमारे लिए पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान मिलकर के वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे। तो आज हिंदुओं के ऊपर समस्या है तो हिंदू भी अपनी भूमि मांगेगा, तो आप मांगिए। और दूसरे, उनका कहना है कि भारत सरकार कुछ दबाव डाले, तो उसके लिए हम भारत की सरकार से चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको कितनी सदस्यीय टीम है और किस हद तक इनके ऊपर अत्याचार जारी है? नहीं, इन्होंने बताया कि ये सब भुक्तभोगी हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लोग नहीं थे कि जो दूसरे की पीड़ा देख करके बता रहे थे। ये स्वयं भी, जैसे कुछ लोगों का तो घर ही छीन लिया गया है, बगीचा ही छीन लिया गया है और बड़े-बड़े पदाधिकारियों के बच्चे हैं ये। एक तो वहाँ की सचिव जो थे उनका बेटा है कि हमारे पिता तो बांग्लादेश सरकार में सचिव रह चुके हैं, हम उनके बेटे हैं, लेकिन उसको भी घर छोड़ कर के भागना पड़ा है, अपना बगीचा छोड़ के भागना पड़ा है। तो इसी तरह से बहुत सारे स्वयं भुक्तभोगी लोग थे। तो इनकी जो बातें थी और कहते समय आंखों से इनके आंसू बह रहे थे और आवाज़ कांप रही थी, बताते में भी दिक्कत हो रही थी। इससे लगा कि ये बहुत पीड़ित हैं। तो उनकी पीड़ा के साथ अपने को संबद्ध करने के अलावा हमारे पास भी कोई तत्काल कोई चारा नहीं है, इसलिए अपनी उनकी पीड़ा से हमने अपने आप को जोड़ा और उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा है और उनकी आवाज़ को जहाँ तक हो सके पहुँचाने के लिए सोचा है। तो क्या अभी ये भारत में रहेंगे या फिर वापस बांग्लादेश? अब हमने अभी इनसे पूछा नहीं है, अभी हमारे पास आए हैं। हमने इनकी पीड़ा पीड़ा को आपके माध्यम से सार्वजनिक करना चाहा ताकि लोगों को पता हो जाए और जहाँ तक बात जानी है जाए। इनकी पीड़ा तो कुछ लोग कुछ आगे तक बढ़े। तो अभी तो इनसे हमने पूछा नहीं है कि इनका क्या कार्यक्रम है और ये किस तरह आए और किस तरह कहाँ जाएंगे, लेकिन अभी हमारी जो बात हुई है वो आपको बता पा रहे हैं। आश्रम और पीठ की ओर से इनकी मदद? आश्रम और पीठ की ओर से हमने इनसे पूछा था कि आपको कोई आर्थिक मदद चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि पीड़ा में जो व्यक्ति होता है उसको आर्थिक मदद की जाती है। जहाँ कोई दुर्घटना आदि में मर जाते हैं तो वहाँ पर भी तत्काल राहत पैकेज घोषणा की जाती है। तो हमने इनसे पूछा कि आप लोगों को कुछ आर्थिक मदद अगर करनी हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आर्थिक मदद के लिए आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपके पास आए हैं। आप उसके लिए हमारी मदद करिए, आर्थिक रूप से हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत गंभीर लोग हैं और ये अपने हिंदू होने के सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। हमने इनसे ये भी कहा कि आप लोग इस्लाम अपना लीजिए, आपकी सारी समस्या खत्म, काहे को न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इन्होंने कहा महाराज हम वो कर सकते थे, लेकिन हमने हिंदू धर्म भी समझा पड़ा है अपने घरों में और हमने इस्लाम धर्म भी, क्योंकि बांग्लादेश में हर बच्चे को, चाहे वो हिंदू का हो, उसको भी इस्लाम पढ़ना ही पड़ता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो 3 दिन हिंदू धर्म 3 दिन मुस्लिम धर्म पढ़ाया जाता है, तो हमको भी पढ़ना पड़ा। तो हमने इस्लाम को पढ़ा है और पढ़ने के बाद हिंदू धर्म से मन ही मन में तुलना की है। हम किसी भी दशा में इस्लाम अंगीकार नहीं करेंगे।
क्योंकि जो जान जाएगा इस्लाम को कभी अंगीकार नहीं कर सकता। महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि क्या आप अपने प्रतिनिधि को बांग्लादेश भेजेंगे या फिर खुद भी जाने का कोई प्रोग्राम? देखिए, अभी अभी हमको ये सब बातें संज्ञान में लाई गई हैं। अब हम इस बारे में विचार करेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें तकनीकी मामले हैं, क्या हो सकता है, इनकी कौन सी मदद हम कर सकते हैं। ये सब जब अपने लोगों के साथ विचार करेंगे, उसके बाद ही इस बारे में कोई निर्णय हम लेंगे। भागवत जी का एक बयान आया था, क्या कहेंगे इस पे आप? भागवत जी राजनीति की दृष्टि से बोल रहे हैं, क्योंकि वही भागवत जी हैं जो मंदिर के लिए परेशान थे। दिन रात इनके धरना प्रदर्शन होते थे, दिन रात जो है सेवा होती थी, दिन रात रथ यात्राएं निकाली जाती थी, क्योंकि तब सत्ता नहीं थी। अब सत्ता आ गई है तो अब रोकना चाहते हैं कि अब मत करो, अब जरूरत नहीं है, अब सत्ता मिल गई हमको। तो वो, और इस बात का प्रमाण इससे भी मिलता है कि उन्हीं के वक्तव्य में वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने के लिए ये बातें उठा रहे हैं। तो इसका मतलब कि नेता सिद्ध करने वाले लोगों के बीच में बैठ करके वो सोच रहे हैं। हम तो एक आम हिंदू हैं, हमको थोड़े नेता बनना है। इसी तरह से करोड़ों की संख्या उन हिंदुओं की है जो अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार का परिमार्जन चाहते हैं, उसके लिए ये खोज रहे हैं। ये नेता बनने की लड़ाई नहीं है, वो उनके आसपास के लोगों की हो सकती है, बड़े नेता छोटे नेता। तो ये हमारे हृदय की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम कभी नहीं छोड़ सकते। काशी के शिवलिंग की क्या कहेंगे? काशी में एक शिवलिंग। अरे काशी में तो लिखा है काशी खंड में कि जब कोई तिल लेकर के आता था और अपने जेब से तिल निकाल करके ऐसे फेंकता था, तो उसके जो तिल हैं वो कोई भी जमीन में नहीं गिरते थे, सब शिवलिंग के ऊपर गिरते थे। इतने शिवलिंग थे। आज उन शिवलिंगों को आप दबा दबा करके उसके ऊपर बैठ जा रहे हो। तो आप जो धर्म क्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र रहने दो, रहने के लिए जगह कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन उनको हमारे छाती पे चढ़ करके बैठने से शांति मिलती है। ये जो मानसिकता है, इसी मानसिक